अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक होंगे आप लोग। हम लोग एज़ यू नो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शनलिज़म हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हम विलियम जेम्स के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे थे। हमने हैबिट्स एंड इंस्टिंक्ट्स डिस्कस किया था। उसके बाद हमने द सेल्फ इसका कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था विलियम जेम्स का। आप लोगों ने पढ़ा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, देखा होगा कि क्या है हैबिट्स एंड इंस्टिंक्ट्स। सेल्फ की दो कैटेगरीज बताई थी विलियम जेम्स ने, मी एंड आई को उसने कहा था इट इज़ इक्वल टू प्योर ईगो का नाम दिया था, और मी को उसने एम्पेरिकल सेल्फ का नाम दिया था। और फर्दर डिवाइड किया था एम्पेरिकल सेल्फ को उसने 3 कंपोनेंट्स में, जो कि थे मटेरियल सेल्फ, सोशल सेल्फ एंड स्पिरिचुअल सेल्फ। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है जी सेल्फ एस्टीम। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम बेसिकली होता क्या है। सेल्फ एस्टीम इज़ एन इंडिविजुअल्स सब्जेक्टिव एवेल्यूएशन ऑफ देयर ऑन वर्थ। सेल्फ एस्टीम क्या है? सेल्फ एस्टीम इज़ द वे पीपल थिंक अबाउट दमसेल्व्स। यानी सेल्फ एस्टीम ये है कि आप अपने बारे में क्या इमेज है आपका सेल्फ इमेज क्या है, सेल्फ वर्थ क्या है। आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी एट्रीब्यूट्स के बारे में, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कितना पॉजिटिव कॉन्सेप्ट रखते हैं। आप अपने आप को कितनी वर्थ देते हो। how much you confident about yourself, how much you positive about yourself, about your life, about your success, about your achievements, how much you believe yourself, how much you trust yourself। ठीक है, यानी आप अपने आप को कितनी अहमियत देते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, कितनी वर्थ है आपकी, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने लाइफ गोल्स को लेके, अपनी लाइफ सक्सेस को लेके, कितने, हाउ मच यू सेटिस्फाइड अबाउट योर लाइफ अचीवमेंट्स, हाउ मच यू सेटिस्फाइड अबाउट योर लाइफ। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। हाई सेल्फ एस्टीम क्या होती है? हाई सेल्फ एस्टीम माइट थिंक दे आर गुड एट थिंग्स एंड दे आर कॉन्फिडेंट इन द थिंग्स दैट दे डू। सेल्फ एस्टीम कम्स फ्रॉम वट यू थिंक ऑफ यू, नॉट वट अदर पीपल थिंक ऑफ यू। People with high self-esteem accept and value themselves. It is a self-esteem that is known to be positive, as it manages to make the person satisfied with their life. यानी जो पर्सन अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, अपनी अचीवमेंट से सेटिस्फाइड है, अपने ऊपर ट्रस्ट करता है, अपनी क्वालिटीज़ पे ट्रस्ट करता है, अपनी पर्सनालिटी पे ट्रस्ट करता है, अपनी लाइफ पे ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है, तो उसकी जो सेल्फ एस्टीम है इट मीन्स हाई है। ठीक है, अपने आप को वैल्यू दे रहा है और उसको पता है कि वो जो कुछ अचीव करना चाहता है, जो उसके लाइफ गोल्स हैं, वो जिनको वो अचीव करना चाहता है वो अचीव करके रहता है, कर लेता है। मतलब he or she can do everything, we can do everything, so it means कि इसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो हाई है। ठीक है, लो सेल्फ एस्टीम क्या है? People who have low self-esteem are the opposite of those with high self-esteem. यानी लो सेल्फ एस्टीम डेफिनेटली ऑपोजिट है हाई सेल्फ एस्टीम के। जो जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो वैल्यू करते हैं अपने आप को, वो ट्रस्ट करते हैं अपने ऊपर, कॉन्फिडेंट होते हैं, दे आर कॉन्फिडेंट पीपल, दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स।
और ये जो लो सेल्फ इस्टीम वाले लोग होते हैं वो उनमें वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुछ भी वो करना चाहें वो कर नहीं सकते, उनकी लाइफ के गोल्स जो होते हैं वो सेट नहीं होते, उनको नहीं पता होता व्हाट शुड दे डू, दे आर अनहैप्पी पीपल, और फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है इनमें कि हम कुछ भी करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, नहीं हम वी कांट डू नथिंग, वी कांट डू दिस एंड दैट, यानी वो बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस होता है इनमें, ट्रस्ट नहीं करते अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपने आप को कोई वैल्यू नहीं देते, उनको भरोसा ही नहीं होता कि हम ये कर भी सकते हैं या नहीं। फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है कि हम अगर हमने ये किया तो ये ना हो हम फेल हो जाएं, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, हम कामयाब नहीं हो सकेंगे, हम ये नहीं कर सकेंगे, फिर लोग मजाक उड़ाएंगे। तो ये जो होता है जिन लोगों में उनकी इट मीन्स कि उनकी जो सेल्फ इस्टीम है वो लो है। They do not value themselves, they do not trust in their possibilities, they feel insecure in every field of their lives, they are unhappy people, they have fear of failure. Now according to William James, what is self-esteem? James describes self-esteem as how we view our self image. यानी जेम्स कहता है कि सेल्फ इस्टीम क्या है, कैसे हम अपने सेल्फ इमेज को देखते हैं, कैसे हम अपने आप को देखते हैं, वो आपकी सेल्फ इस्टीम है। द टर्म सेल्फ इस्टीम वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम जेम्स इन 1890। 1890 में विलियम जेम्स वॉज द फर्स्ट पर्सन हु use the term self-esteem, who introduced the term self-esteem in 1890. विलियम जेम्स वो फर्स्ट पर्सन था जिसने सेल्फ इस्टीम का जो वर्ड था इंट्रोड्यूस कराया, या सेल्फ इस्टीम का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस कराया विलियम जेम्स ने। ये और इसका मानना था कि मतलब जो सेल्फ इस्टीम है वो आपका सेल्फ इमेज है। अब सेल्फ इमेज क्या है? सेल्फ इमेज इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग आवर सोशल रोल्स, बॉडी इमेजेस एंड योर पर्सनालिटी ट्रेट्स, यानी आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, और आप के सोशल रोल्स कैसे हैं, आप अपनी सोसाइटी में कैसे रोल प्ले कर रहे हो, आप कैसे सरवाइव कर रहे हो, कितना आप सक्सेसफुल पर्सन हो, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, ये सब क्या है आपकी सेल्फ इस्टीम में आता है। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, विलियम जेम्स यूज्ड अ फार्मूला टू एस्टिमेट द सेल्फ इस्टीम। According to William James, self-esteem is equal to success divided by pretensions. विलियम जेम्स कहता है कि अगर सेल्फ इस्टीम को इफ़ यू वांट टू मेजर तो आप सक्सेस को डिवाइड करेंगे प्रिटेंशन से। सक्सेस को ये न्यूमरेटर बताता है और प्रिटेंशंस डिनोमिनेटर आ जाता है प्रिटेंशन। William James used a simple formula to define self-esteem. According to him, self-esteem equals success divided by our pretensions. Pretensions क्या हैं? Pretensions are goals, values, and what we believe about our potentials. ठीक है, यानी सेल्फ इस्टीम क्या है? हमारी सक्सेस, हमारी लाइफ की सक्सेस, जितनी हमारी अचीवमेंट्स होंगी, जितनी हमने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की होगी, उतने हमारा सेल्फ इस्टीम हाई होगा। अब सक्सेस किस चीज़ पे बेस करता है? हमारे गोल्स पे, हमारी वैल्यूज़ पे, हमारी पोटेंशियल्स पे, यानी हम में कितनी पोटेंशियल है हमारे गोल्स को अचीव करने में, हम कितना मतलब अच्छे तरीके से अपने
गोल्स को अचीव कर रहे हैं और कितना अचीव कर सकते हैं। जितना हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं उतनी हमारी सक्सेस होती है और उतनी ही हमें सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है ना। जब हम अपनी को लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करते हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा हाई हो जाता है। जब हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता है तो हमारी सेल्फ इस्टीम हाई हो जाती है, ठीक है। तो विलियम जेम्स का कहना है कि जब हम अपनी प्रिटेंशंस को अचीव कर लेते हैं या सक्सेस में बदल लेते हैं तो वो हमारी सेल्फ इस्टीम को हाई करता है, ठीक है। इफ़ आवर एक्चुअल अचीवमेंट्स आर लो and our believed potentials and goals are high, we see ourselves as failures. And if your success exceeds your expectations, you feel great about yourself and your self-esteem rises. वही बात है कि अगर हमारी अचीवमेंट्स, हम कोई चीज़ अचीव करने में फ़ेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, हम अपनी लाइफ के गोल्स हम सेट नहीं कर पा रहे या गोल सेट करने के बाद उनको अचीव नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली हमारी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो लो हो जाएगी, हमारा मोरल डाउन होता जाएगा। इसी तरह हम जब चीज़ों को अचीव करते हैं अपनी लाइफ में तो हम कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, हैप्पी होते जाते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा हाई होता जाता है जो हमारी सेल्फ़ इस्टीम को हाई करता जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक टारगेट सेट किया है कि हमने ये डिग्री लेनी है, इस डिग्री के बाद हमने अच्छी एक जॉब हासिल करनी है। हम डिग्री अच्छी ले लेते हैं, उसके बाद हम जॉब भी ले लेते हैं तो हमारी सेल्फ इस्टीम हाई होगी, हमारा कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। अगर हम डिग्री नहीं ले पा रहे या डिग्री ले लिए जॉब नहीं हमें मिल रही, तो आपने देखा होगा कि बहुत से डिग्री होल्डर्स, इंजीनियर्स, बहुत और डिग्री वाले जॉब्स ढूंढते हैं तो अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उनकी जो सेल्फ इस्टीम लेवल है वो लो होता जाता है। तो ये है लो सेल्फ इस्टीम। तो विलियम जेम्स ने कहा कि सेल्फ इस्टीम आपका हाई होता है जितना आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते जाते हो, जितना आपकी सक्सेस हासिल करते जाते हो। सेटिस्फेक्शन लेवल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हाई योर सेल्फ इस्टीम, ठीक है। यानी जितना आप अपनी अचीवमेंट्स लेते जाओगे अपनी लाइफ में, जितनी आप अपने गोल्स अचीव करते जाओगे उतनी आपकी सेल्फ इस्टीम हाई होती जाएगी। ये था जी सेल्फ इस्टीम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्योरी ऑफ इमोशन। विलियम जेम्स ने एक इमोशंस पे बहुत ज़्यादा काम किया और एक थ्योरी दी, जो कि इसने अकेले नहीं, एक और फिजियोलॉजिस्ट था जो कि जिसका नाम था कार्ल लेंग इसका नाम था। जेम्स लेंग थ्योरी इसको कहा जाता है जी, जेम्स लेंग थ्योरी ऑफ इमोशन। James Lange theory of emotion was proposed by psychologist William James and physiologist Carl Lange, Lange। ठीक है। This theory of emotion suggests that emotions occur as a result of physiological reactions to events. This theory is one of the best known example of physiological theory of emotion. According to this theory, according to William James and Carl Lange, according to James Lange theory, when you see an external stimulus that leads to a physiological reaction, and your emotional response is dependent upon how you interpret those physical reactions.
This theory proposes that you will interpret your physical reaction and conclude your emotional response. For example, अकॉर्डिंग टू जेम्स लिंग थ्योरी कि सबसे पहले कोई भी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलेटिंग इवेंट आपके इन्वायरमेंट में अकर हो रहा है, यानी कोई भी इवेंट है आपके इर्द गिर्द, कुछ भी हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक स्नेक देखा, ठीक है, हमने स्नेक देखा, उसने कहा कि ये स्टिमुलेटिंग इवेंट है. स्नेक देखना जो हुआ वो हमारा स्टिमुलेटिंग इवेंट हुआ, यानी कोई भी इवेंट हमारे इन्वायरमेंट में अकर हो रहा है, स्टिमुलस है स्नेक हमारे लिए, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, फिज़िकल रिएक्शन होगा, और वो फिज़िकल रिएक्शन, वो फिज़िकल अराउज़ल, वो जो फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस होंगी वो इंटरप्रेट करेंगी हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स, ठीक है. सबसे पहले हम कोई भी स्टिमुलस देख रहे हैं, वो ट्रिगर कर रहा है हमारा फिज़िकल चेंजेस को, हमारी फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं हमारी बॉडी में, वो फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस, वो बॉडी चेंजेस, वो फिज़िकल रिएक्शन इंटरप्रेट कर रहा है हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स को. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमने स्नेक देखा, ठीक है, स्नेक को देख के हम भाग पड़े, या हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो गई, स्वेटिंग हो गई हमें. ये क्या हैं, सारे हमारे फिज़िकल रिएक्शंस, हमारे फिज़ियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, हमारे फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आना शुरू हो गई स्टिमुलस को देख के, स्नेक को देख के, ठीक है. हमने स्नेक देखा, हम भाग गए, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो गई, हम भाग पड़े, हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो गई. जब ये फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस आई तो जैसे हम भागे, हमें पता चला कि हम डर रहे हैं, फिर हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स सामने आया कि हम फियर फील कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू जेम्स लिंग थ्योरी के पहले हम एक स्टिमुलस कोई भी देखते हैं, फिर हमारी फ़िज़िकल चेंजेस आती हैं सामने, उसके बाद वो फ़िज़िकल चेंजेस इंटरप्रेट करती हैं हमारे इमोशनल चेंजेस को, ठीक है. हमने स्नेक देखा, हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो गई, हार्ट बीट हमारी तेज़ हो गई, उससे हमें पता चला कि हमारी हार्ट बीट से तेज़ होने से हमें पता चला, स्वेटिंग होने से हमें पता चला, या हमारे भागने से हमें पता चला कि हम फियर फील कर रहे हैं, हम खौफ महसूस कर रहे हैं इस सिचुएशन से, कि हमने एक फियरफुल स्टिमुलस देखा है, उससे हमारी बॉडीली चेंजेस आना शुरू हुई हैं, और उसके बाद हमें हमारा इमोशनल रिएक्शन सामने आया है. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ इमोशन कि हम पहले कोई स्टिमुलस देखते हैं अपने इन्वायरमेंट में, फिर बॉडीली चेंजेस हमारे होती हैं, फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस सामने आती हैं, उसके बाद हमारा इमोशनल रिएक्शन सामने आता है. यानी हमारा इमोशनल रिएक्शन बेस करता है हमारी फ़िज़िकल चेंजेस पे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रोड पे कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, कार ड्राइव करते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया, हिट हो गई हमारी कार, या किसी ने पीछे से हिट कर दी, ठीक है, तो हमारी जो हार्ट बीट थी तेज़ हो गई, हम चीखना शुरू हो गए, हमें पता लगा कि हमारी कार हिट हुई है, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो गई, हमें पसीना आ गया. उसके बाद हमें पता चला कि हम डर रहे हैं, हमारे मतलब खौफ हमारे ऊपर तारी हो गया कि हमारे साथ कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है, ठीक है. सबसे पहले कोई इवेंट हुआ, फिर हमारी फ़िज़िकल रिएक्शन सामने आया, उसके बाद उस फिज़िकल रिएक्शन की बेस पे हमें इमोशनल रिएक्शन हमने इंटरप्रेट किया कि ये मतलब हम खौफ महसूस कर रहे हैं, या हम सैडनेस की इमोशन है, या फियर का इमोशन है, या कोई हैप्पीनेस का इमोशन है, मतलब वो हम अपनी बॉडी रिएक्शंस पे, फिज़िकल रिएक्शंस की वजह से हम फील करते हैं. तो ये थ्योरी थी जेम्स लिंग की कि कोई भी इवेंट जो होता है हमारे इन्वायरमेंट में, वो पहले हमारी फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस को ट्रिगर करता है, उसके बाद हम वो इंटरप्रेट करते हैं हमारे इमोशनल, फिर हमारा फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस ट्रिगर करते हैं हमारे इमोशनल रिएक्शंस को.
और ये जो थेरी थी बहुत ज़्यादा एक अच्छी थेरी मानी जाती थी। जितनी भी थेरी ऑफ इमोशंस हैं उनमें ये एक बेस्ट थेरी इसको माना जाता था। तो ये थी जी कॉन्सेप्ट्स थे हमने डिस्कस किए विलियम जेम्स के फंक्शनलिज़म में। उसके अलावा और भी बहुत साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका रोल है फंक्शनलिज़म में, लेकिन अभी हम विलियम जेम्स ही करेंगे। अगर बाद में क्योंकि काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं फिर आप लोग कहेंगे बहुत लेंथी हो गया मैम, इसीलिए मैं अभी ये नहीं करवा रही। एंड में अगर हमारे पास टाइम बचा जब हम अपना सिलेबस कवर कर लेंगे तो एट द एंड वी विल डिसाइड कि हमें ये साइकोलॉजिस्ट में से कुछ एक दो और करने चाहिए या नहीं। अगर टाइम बचा तो मैं आप लोगों को ज़रूर करवाऊँगी, लेकिन इनके नेम्स आप देख लें। मैरी कैल्किन्स है, स्टेनली हॉल है, क्लार्क है, जेम्स एंजल है, हार्वे कार है, एक जॉन डेवी था साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये जेम्स मैकिन कैटल है, और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। ये वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फंक्शनलिज़म को सराहा, फंक्शनलिज़म के कॉन्सेप्ट्स को कहा कि भी ये ठीक हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको ये फर्दर आगे लेके चले। इन्होंने कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस कराए, न्यू कॉन्सेप्ट्स, कुछ ये विलियम जेम्स के कॉन्सेप्ट्स को लेके आगे चले। तो अगर हमें टाइम एंड में जब सिलेबस कवर हो जाएगा और टाइम बचा तो हम फिर इन कॉन्सेप्ट्स को इन साइकोलॉजिस्ट को एक दो को स्टडी कर लेंगे। लेकिन अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बिहेवियरिज्म। तो अब आप ये डिस्कस करें, ये सुनें, ये पढ़ें, उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चंस हों फिर हम वो डिस्कस करेंगे मंडे को। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।